नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ी खबर देने वाले हैं जो कि शायद आपको अब से लगभग 48 से 72 घंटे बाद मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी की एसआई भर्ती और ईओआरओ भर्ती के बारे में। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि क्या एसआई और ईओआरओ भर्तियां रद्द होगी क्या, या केवल एसआई भर्ती रद्द होगी, ईओआरओ का कुछ नहीं होगा क्या, और अगर भर्तियां रद्द होती है तो अब क्या नया प्रोसेस होगा, क्या उसमें कुछ पद जुड़ेंगे, अलग से फॉर्म फिलअप होंगे, वो सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आरपीएससी के अंदर जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, ना केवल एसआई भर्ती में, ईओआरओ भर्ती में, बल्कि आरएस और जितनी भी भर्तियां आरपीएससी के द्वारा पिछले 10-15 सालों में करवाई गई हैं, उनमें भर भर के भ्रष्टाचारी सामने आ रहे हैं। अलग अलग भर्तियों के पेपर जो है अलग अलग गैंग के द्वारा लीक किए गए, बेचे गए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और इनमें न केवल बाहरी लोगों की बल्कि आरपीएससी के अंदर के लोगों की भी भूमिका सामने आई है। आरपीएससी के जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, सदस्य रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। तो दोस्तों, जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच तो चली ही रही है। बहुत सारे आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पकड़े गए हैं जो कि नौकरियां लग चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 5 साल से या 10 साल से सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। 2013-15 के जो कांस्टेबल हैं उनमें से भी कई कैंडिडेट्स, कई जो सरकारी भर्तियों में लगे हुए हैं वो पकड़े गए हैं। ट्रेनी एसआई जो हैं वो पकड़े गए हैं। 20-20 लाख, 40 लाख रुपए में इन्होंने पेपर खरीदा। इसके अलावा 2006 में ये कांस्टेबल लगे हुए हैं, वो भी पकड़े गए हैं। और आरएस 2018 में जो निकल के सामने आई है चीज़ें कि पेपर, मेंस तक के पेपर जो हैं वो भी बेच दिए गए थे। जो कैंडिडेट्स टॉपर बन के आए उनको 7 दिन पहले पेपर दे दिया गया। इतनी सारी चीज़ें निकल करके सामने आई थी है। हालांकि वो सब जांच में ही सब कुछ साफ होगा कि किस किस कैंडिडेट ने जो है पैसे दे करके आरएस मेंस के पेपर खरीदे, प्री के पेपर खरीदे, या अन्य किसी भर्ती में पेपर लीक किया। वो सारी चीज़ें जांच में ही संभव हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों, जो खबर हमारे पास आ रही है सरकारी सूत्रों से, जो हमारे सूत्र हैं सरकार में और जितनी भी हमारी जानकारी है उसके द्वारा बड़ी अपडेट यही आ रही है कि न केवल आपकी एसआई की भर्ती बल्कि ईओआरओ की भर्ती रद्द होने की पूरी मुहर लग चुकी है। यहाँ पर कोई संभावना हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आपको एक ऑथेंटिक खबर दे रहे हैं जो कि शायद आपको 48 से 72 घंटे बाद, यानी हो सकता है मंडे को आपको सुनने को मिले, मंडे को आपके सामने ये न्यूज़ आए। हमारे पास जो ये खबर आई है वो एकदम 100% सही खबर है कि आपकी एसआई और ईओआरओ दोनों की दोनों भर्तियाँ जो हैं वो रद्द होंगी। और आज से 2 दिन बाद में, यानी कि मंडे से आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी ऑफिशियली भी। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ये भर्तियां रद्द होती हैं तो फिर क्या नए सिरे से जो है इन भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एसआई 2021 जो भर्ती है ये रद्द होकर के अब एसआई 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी होगा। हो सकता है कुछ पद भी इसमें बढ़े और नए एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप किए जाएंगे। नए एप्लीकेशन फॉर्म इसमें फिलअप किए जाएंगे और जो पूर्व में कैंडिडेट रह चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये हमारे पास कन्फर्म अपडेट है। इसके अलावा जो ईओआरओ की आपकी भर्ती है, चूँकि ये भी इसी भर्ती प्रक्रिया के साथ ही चल रही थी एसआई वाली के, तो दोनों ही पेपर लीक हुए थे। तो 2021 ईओआरओ अब जो है वो 2024, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2024 के नाम से ये भर्ती जो है फिर से होने जा रही है। 2024 के नाम से दोनों ही भर्तियाँ फिर से होंगी। दोनों के लिए एप्लीकेशन फिर से ओपन होंगे, एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी और नए कैंडिडेट्स भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट एज लिमिट क्रॉस कर गए हैं उनको अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो पहले से फॉर्म फिलअप जिन्होंने किया हुआ है उनको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। कुछ पद भी एसआई और ईओआरओ के बच सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि जिन्होंने भी एसआई की तैयारी करी थी, एसआई के लिए तैयार कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जुट जाएं क्योंकि ये आपके पास बेहतरीन मौका है। इसके अलावा ईओआरओ की आपने देखा होगा, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, पेपर बहुत ही सटीक आया था। अगर आपने
थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती तो इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ सकते थे। हालांकि पेपर लीक होने की वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी और कैंडिडेट इसी वजह से जो योग्य कैंडिडेट थे जिन्होंने पढ़ाई की थी वो बाहर हो गए थे क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। लेकिन इस बार आपको एक और मौका मिल रहा है। ईओआरओ की अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, इस बार नगर पालिका वाला जो सेक्शन है, नगर पालिका अधिनियम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर ले तो पेपर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से पेपर आया था। अगर आपने नगर पालिका अधिनियम को बहुत अच्छी तरीके से घोट कर पी लिया है तो इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो इसकी तैयारी आप जम करके करें जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है या जो भरने जा रहे हैं। इसके अलावा SI 2021 रद्द होकर के उसके भी जो है भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपकी RAS की भर्ती रह गई थी जिसमें कि घोटाला हुआ, उसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों क्योंकि RAS 2018 काफ़ी टाइम हो गया है, उसको अगर अब रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी जो है पदों पर बैठे हुए हैं। तो जांच ज़रूर उस पर बैठेगी कि RAS 2018 में कौन कौन लोग फर्जीवाड़ा करके नौकरी लगे हैं। RAS 2018 और RAS 2021 दोनों की ही जांच होगी। जो जो कैंडिडेट पाए जाएंगे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, पेपर लिया या कुछ भी उन्होंने गलत तरीके से सरकारी नौकरी ले ली है, अधिकारी बन बैठे हैं, उनकी जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको सबको है जेल जाना होगा। और अब जो है आपको RAS के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको RAS 2024 पर फोकस करना चाहिए। जो अभी वैकेंसी निकली है, हो सकता है कुछ पद इसमें और बढ़ेंगे, तो आप RAS 2024 की तैयारी करें। इस उम्मीद में ना रहें कि RAS 2018 या 21 या 23 में कुछ बदलाव होगा। कुछ भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये भर्ती प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं सारी की सारी। RAS 2023 का अभी ज़रूर चल रहा है, रिजल्ट आना बाकी है मेंस का। लेकिन EORO जो है और SI है ये निश्चित तौर पे रद्द होगी क्योंकि इनके प्रॉपर सबूत हैं लीक होने के। RAS 2018 जो है इसमें जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो रही है, तो इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट पकड़े जाने की संभावना है क्योंकि RAS जैसी परीक्षा में घोटाला, हालांकि RPSC में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में घोटाला होना संभव है, लेकिन RAS में जो घोटाला किया गया है उसमें एक अलग स्तर का घोटाला किया गया है। तो इसमें बहुत ही कम संख्या में कैंडिडेट्स पकड़े जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो इन भर्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता। इनमें जो आरोपी कैंडिडेट हैं या दो भी दोषी पाए जाएंगे उनको ज़रूर उन पर कार्रवाई हो सकती है। बाकी EORO SI भर्ती प्रक्रिया दोनों ही रद्द होने पर मुहर लग चुकी है भजनलाल सरकार की, और ये 100% श्योर न्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। और अगले 48 से 72 घंटे में यानी कि मंडे को आपको ये न्यूज़ मीडिया में भी देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।